दोस्तों, क्या 1 अप्रैल से हरियाणा में आपका घर खरीदने का सपना और महंगा होने वाला है? क्या जमीन खरीदना अब आम आदमी के बस से बाहर हो जाए? और क्या किसानों के लिए फैसला सोने की बारिश साबित होगा? दोस्तों, हरियाणा में ऐसा क्या होने जा रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा भूचाल आने वाला है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कलेक्टर रेट बढ़ने का पूरा खेल, किसे फायदा और किसे नुकसान, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदना सही है या इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, हरियाणा में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्य सरकार जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं, बल्कि सीधे आपके घर खरीदने के बजट को प्रभावित करने वाला फैसला है। दोस्तों, 143 तहसीलों और उप तहसीलों में नए कलेक्टर रेट तय करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, और शुरुआती संकेत बताते हैं कि इस बार बढ़ोतरी काफी अहम हो सकती है। खासकर सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर और फरीदाबाद जैसे हाई डिमांड वाले इलाकों में जमीन की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि ये कलेक्टर रेट आखिर होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो कलेक्टर रेट वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर सरकार किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने की अनुमति देती है। यानी आप चाहे सस्ती डील कर लें, लेकिन रजिस्ट्री कलेक्टर रेट से कम पर नहीं हो सकती। और यही वजह है, जैसे ही कलेक्टर रेट बढ़ता है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ जाती है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना अपने आप महंगा हो जाता है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो हरियाणा में कलेक्टर रेट लगातार बढ़ते रहे। पिछले साल अगस्त में इन्हें अपडेट किया गया था, जहां कुछ जगहों पर 5% तो कुछ जगहों पर 80% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद दिसंबर 2024 में फिर से 10 से 58% तक रेट बढ़ाए गए। यानी सरकार लगातार मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट एडजस्ट कर रही है। अब 1 अप्रैल से होने वाली नई बढ़ोतरी इस ट्रेंड को और तेज कर सकती है। सरकार का दावा है कि इस बार बढ़ोतरी को संतुलित रखा जाएगा, ताकि आम जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन रियलिटी यह है कि जिन इलाकों में प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा है, वहां कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती है, खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर रीजन में, जहां पहले से ही रियल एस्टेट मार्केट काफी गर्म है। यहां ये बढ़ोतरी खरीदारों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इसका असर किन किन लोगों पर पड़ेगा। सबसे पहले आम खरीदार जो अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ेगी। यानी अगर आप आज जो प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद रहे हैं, वही 1 अप्रैल के बाद आपको कुछ लाख रुपए ज्यादा महंगी पड़ सकती है, सिर्फ टैक्स और रजिस्ट्रेशन के कारण। दूसरी तरफ इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा किसानों और जमीन बेचने वालों को होगा, क्योंकि जैसे ही कलेक्टर रेट बढ़ता है, जमीन की न्यूनतम कीमत भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि किसान अपनी जमीन को अब ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं, खासकर वो किसान जिनकी जमीन शहरों के आसपास है या जहां विकास तेजी से हो रहा है, उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। तीसरी कैटेगरी है निवेशक, यानी इन्वेस्टर्स। उनके लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कलेक्टर रेट बढ़ने का मतलब है कि सरकार खुद इस इलाके की वैल्यू बढ़ा रही है। यानी लॉन्ग टर्म में वहां प्रॉपर्टी की कीमत और बढ़ सकती है। ऐसे में जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए एक अवसर भी हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प पहलू, सरकार का फायदा। दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हरियाणा सरकार को जमीन की रजिस्ट्रियों से जबरदस्त राजस्व मिलता है। 2023-24 में स्टैंप ड्यूटी से करीब 8,883 करोड़ रुपए और रजिस्ट्रेशन से 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2024-25 में आंकड़ा बढ़कर 10,313 करोड़ और 667 करोड़ हो गया था, और 2025-26 में तो ये और भी बढ़कर 12,322 करोड़ और 777 करोड़ पहुंच गया। यानी साफ है कि कलेक्टर रेट बढ़ाने का एक बड़ा मकसद सरकारी खजाने को मजबूत करना भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कलेक्टर रेट बढ़ाने से रियल एस्टेट मार्केट धीमा पड़ सकता है? क्योंकि जब प्रॉपर्टी महंगी होती है तो खरीदार थोड़े सतर्क हो जाते हैं। कई लोग अपनी खरीदारी टाल देते हैं, जिससे मार्केट में ट्रांजैक्शन कम हो जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि जहां डिमांड ज्यादा होती है, वहां कीमतें बढ़ने के बावजूद खरीदारी जारी रहती है। अब अगर आप एक खरीदार हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी सवाल, क्या अभी खरीदना सही है? तो इसका जवाब आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपने पहले से कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर रखी है, तो 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्री करवाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप बढ़ी हुई दरों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ निवेश के लिए खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको मार्केट की चाल को थोड़ा समझना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप जमीन बेचने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद आपको बेहतर कीमत मिल सकती है। खासकर अगर आपकी जमीन ऐसे इलाकों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके लिए गोल्डन मौका साबित हो सकता है।
अंत में कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में कलेक्टर रेट की ये बढ़ोतरी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये किसानों और सरकार के लिए फायदेमंद है, वहीं दूसरी तरफ आम खरीदारों के लिए ये एक नई चुनौती लेकर आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला रियल एस्टेट मार्केट को कितना प्रभावित करता है। क्या कीमतें और ऊपर जाएंगी या खरीदार पीछे हट जाएंगे? दोस्तों, कलेक्टर रेट बढ़ाने के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या अभी आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।